नर्मदे हर नर्मदे हर। आज है 13 जनवरी 2026 और हम हैं अभी हनुमान मंदिर उदयपुर। और सुबह के अभी 7:20 हो चुके हैं और हम हनुमान मंदिर से अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू करने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। हनुमान मंदिर उदयपुर से अब हम अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू करते हुए यहाँ से चलेंगे नारायणपुर की तरफ। लेकिन उसके पहले चलते हैं, यहाँ माँ नर्मदा टी स्टॉल है, तो हम चलेंगे पहले चाय प्रसादी के लिए और चाय प्रसादी के बाद बढ़ेंगे नारायणपुर के लिए। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। उदयपुर के हनुमान मंदिर से और मां नर्मदा टी स्टॉल से चाय प्रसादी लेकर अब हम चलते हैं यहाँ से आगे। आगे आएगा बीजा दांडी। बीजा दांडी के बाद हमें आज पहुँचना है नारायणगंज। यहाँ से है वो 28 किलोमीटर और आज हमें पूरा 28 किलोमीटर जाना है। नर्मदे हर नर्मदे हर। उदयपुर के बाद बीजा दांडी जाने के लिए ऐसा ये घना जंगल लगता है। जंगल के अंदर से ये रोड का रास्ता है और हर तरफ पेड़ ही पेड़ है। बहुत सुंदर ऐसा ये जंगल है। इसीलिए परिक्रमावासी अगर उदयपुर 3 बजे के पहले आते हैं तो ही आगे जा सकते हैं। 3 बजे के बाद बीजा दांडी के लिए प्रस्थान नहीं करना है। उदयपुर से बीजा दांडी की दूरी जो है वो 10 किलोमीटर की है, इसलिए 3 बजे के बाद इस रास्ते से ना जाए। अगर आप जबलपुर से अपनी सुबह यात्रा चालू करते हो तो उदयपुर में ही रुक जाना। उदयपुर के बाद 10 किलोमीटर का ये बहुत घना जंगल रहता है, तो इसीलिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आप रिचाई में रात्रि विश्राम करके निकलते हो तो आप बीजा दांडी आराम से पहुंच सकते हो, क्योंकि इस 10 किलोमीटर में अपने को कोई भी स्थान नहीं मिलेगा रुकने का। नर्मदे हर नर्मदे हर। इस रोड पे वाहनों की आवाजाही चालू रहती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई खतरा नहीं है। लेकिन बीच में रुकने का स्थान नहीं है, इसलिए 3 बजे तक ही उदयपुर से आगे बढ़ना। 3 बजे के बाद किसी ने भी नहीं बढ़ना है। और ये मंडला मार्ग है। रोड का रास्ता बहुत अच्छा है, इसलिए चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बस ये जंगल का मार्ग है, इसलिए आप थोड़ा सा टाइम संभल कर चलिए। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ पर थोड़ा सा जंगल समाप्त हो चुका है और मोया नाला गांव लग चुका है थोड़ा सा। इस गांव के आगे वापस जंगल चालू हो जाएगा। और इतनी गाड़ियाँ चलती रहती है यहाँ पर। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ पर थोड़ा सा विश्राम के लिए रुके थे और चाय प्रसादी की व्यवस्था भी मिल गई, तो हमने सभी ने थोड़ी थोड़ी चाय प्रसादी लेकर अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे बीजा दांडी की तरफ। बीजा दांडी होगा यहाँ से अभी 4 किलोमीटर, क्योंकि उदयपुर से हम 5 किलोमीटर पर पहला स्टॉप किए हैं। अब यहाँ से 4 किलोमीटर आगे है बीजा दांडी। और इस छोटे से गांव के बाद वापस जंगल शुरू होने वाला है, तो बीजा दांडी तक पूरा जंगल ही रहेगा। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है राधा कृष्ण मंदिर नारायण बीजा दांडी का, और यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा वालों की व्यवस्था रहती है। हम चलेंगे मंदिर का दर्शन करने के लिए। नर्मदे हर नर्मदे हर।
बीजा दांडी का राधा कृष्ण मंदिर। बहुत ही सुंदर ऐसा ये मंदिर है। और इस तरफ है भोलेनाथ विराजमान, कार्तिक स्वामी जी और भोलेनाथ भी बहुत सुंदर है, नंदी महाराज जी। नर्मदे हर नर्मदे हर। बीजा दांडी का ये है राधा कृष्ण मंदिर। और यहाँ पर महाराज जी है जिन्होंने अभी चाय प्रसादी पिलाई है। और यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा वासियों की बहुत सुंदर ऐसी व्यवस्था रहती है। ये यहाँ के सरपंच जी है। आपका नाम? BL कुंभरे। क्या? BL कुंभरे। और मंदिर के बगल में ही इनका ऑफिस है, जहाँ पर नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए खुला रहता है ऑफिस। और सभी नर्मदा परिक्रमा वासियों की रहने की और भोजन प्रसादी की व्यवस्था मंदिर में ही होती है। बहुत सुंदर ऐसा ये स्थान है बीजा दांडी राधा कृष्ण मंदिर। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। सुबह के अभी 9:30 ही बज चुके हैं और हम बीजा दांडी पहुंच चुके हैं। 2 जगह पर चाय प्रसादी के लिए रुकने के बाद भी हम 2 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर पहुँचे हैं। बीजा दांडी के गांव के पहले ही राधा कृष्ण मंदिर आता है, जहाँ पर नर्मदा परिक्रमा वासियों की व्यवस्था रहती है। और बहुत सुंदर और बड़ा ऐसा गांव है, व्यवस्था भी बहुत सुंदर है। अब यहाँ से आगे कालपी और नारायणगंज सारे जगहों पर बहुत सुंदर व्यवस्था है। नर्मदे हर। बीजा दांडी गांव के बाहर आने पर एक नदी आती है, जिसके ब्रिज को पार करके अब हम निकल रहे हैं आगे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। बीजा दांडी से कम 1 किलोमीटर तक हम सामने आए हैं। फिर भी यहाँ अभी भी कुछ मकान सामने है। बीजा दांडी काफ़ी बड़ा गांव है और यहाँ पर है यात्री प्रतीक्षालय। अंदर जाने वाला एक रास्ता है, जहाँ पर बस स्टॉप बना हुआ है और कुछ मकान है। नर्मदे हर नर्मदे हर। साइड में जंगल है और कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ है दोनों तरफ से। मंडला 58, विजयपुर 8, मानिकसरा 20, जमथार 23 और जबलपुर है 38। यानी हम कल सुबह से अभी तक 38 किलोमीटर पहुंच चुके हैं। और हमें जाना है मंडला वाले रास्ते से। अब इसके आगे धीरे धीरे हम बढ़ते रहेंगे नारायणगंज के लिए, क्योंकि आज शाम तक हमें नारायणगंज पहुंचना है। नर्मदे हर। धनवाही, ये धनवाही नामक गांव है, छोटा सा पहाड़ी के ऊपर बसा ये गांव है। बीजा दांडी के बाद थोड़ी सी चढ़ाई भी लगी थी और उसके बाद ये गांव लगा है। इसके बाद और थोड़ी सी चढ़ाई वाला रास्ता है, फिर ढलान वाला रास्ता लग जाएगा। जब से हम रिछाई के बाद मंडला वाले रास्ते पर चले हैं, तब से पहाड़ी का ही एरिया लगा है पूरा और जंगल का ही एरिया है। थोड़ी थोड़ी दूरी बाद गांव मिलते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। धनवही के बाद सुंदर ऐसा जंगल का रास्ता लग चुका है और देखिए आप, बहुत ही सुंदर जंगल है। इस रास्ते पर गाड़ियाँ बहुत चलती हैं, इसलिए एक साइड से ही चलना ठीक है, क्योंकि बहुत स्पीड से वाहन चलते हैं। अब यहाँ से 5 किलोमीटर बचा है कालपी। और आज दोपहर की विश्रांति यानी भोजन के टाइम के लिए हम वहीं पर पहुँचेंगे। अपने मंडला वाले महाराज जी जो है
जायसवाल, उनके लड़के संदेश जायसवाल, वो हमारी बैग लाने के लिए गए थे 4 व्हीलर गाड़ी लेकर। तो हमारा भोजन भी उन्होंने घर से ही लाया है और वो अभी हमारी भोजन प्रसादी आगे एक यादव जी का होटल है, वह उसी स्थान पर रखने वाले हैं। और वो होटल जो है जहाँ पर नर्मदा परिक्रमा वासियों की भोजन की व्यवस्था रहती है, कालपी में यादव जी के होटल है। और उसके पास में 2 मंदिर है, एक राधा कृष्ण मंदिर है, एक हनुमान मंदिर है। कल और आज हमें बैग हमारे साथ नहीं रहने के कारण काफ़ी आराम मिला और हमारा अंतर जो है वो ज़्यादा कट गया है, क्योंकि हमें आज नारायणगंज तक पहुंचना है और नारायणगंज जबलपुर से काफ़ी दूर था। इसीलिए कल और आज हमने हमारी बैग गाड़ी में भेज दी है और आज हम शाम तक नारायणगंज पहुंच जाएंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है बलाड़ का बस स्टॉप और ये पुणे के बाबा जी है, आज सुबह से हमारे साथ है। नर्मदे हर, माता श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर पहाड़ी और जंगल का रास्ता देख सकते हो आप, कितनी सुंदर सुंदर पहाड़ी है। अब यहाँ से 2 किलोमीटर बचा है कालपी। 12:15 के आसपास हम कालपी पहुँच जाएंगे। और ये हमारे साथ वाले परिक्रमावासी धीरे धीरे कालपी की तरफ बढ़ते हुए जंगल के रास्तों का, रोड का आनंद लेते हुए नारायणगंज की तरफ जा रहे हैं। मां नर्मदा परिक्रमा मार्ग अन्न क्षेत्र नारायणगंज, ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं रास्ते में। और सुंदर ऐसा ये रास्ता है। यहाँ से 1 किलोमीटर पे आएगा कालपी गांव। अभी कंप्लीट 12 बज चुके हैं और हम यहाँ पर 10 मिनट का रेस्ट करके फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे और 11:20-22 तक कालपी में पहुँच जाएंगे। यहाँ से कालपी गांव शुरू होने वाला है और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने पर हमें मिलेगी यादव जी की होटल, जिस होटल पर नर्मदा परिक्रमा वासियों की भोजन की व्यवस्था रहती है। और संदेश जी ने हमारे लिए जो टिफ़िन लाया है वो उसी होटल पर रखा हुआ है। तो हम अगर जगह अच्छी रही तो उसी होटल में भोजन प्रसादी के लिए रुकेंगे, या तो फिर वहाँ से अपना टिफ़िन लेकर आगे जो हनुमान मंदिर आता है उस हनुमान मंदिर पर भोजन प्रसादी के लिए पहुँचेंगे। तो चलते हैं अब यादव जी के होटल के तरफ। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये था कालपी का हनुमान जी का मंदिर और यहाँ पर आज दोपहर के भोजन प्रसादी करके विश्राम के लिए रुके थे। अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं और हम यहाँ से अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू करते हुए अब चलते हैं नारायणगंज के तरफ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। दोपहर के 2:04 हो चुके हैं और हम हनुमान मंदिर कालपी से अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू कर चुके हैं। अब चलते हैं धीरे धीरे नारायणगंज की तरफ, जो कि यहाँ से है अभी 11 किलोमीटर। अभी 3 घंटे का समय है हमारे पास, 3.5 घंटे का
5:30 बजे तक हमें नारायणगंज पहुंचना है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। कालपी के बाद थोड़ा सा ढलान वाला रास्ता लग चुका है। शायद अब नारायणगंज तक हल्की हल्की ढलान ही रहेगी, ज़्यादा चढ़ाई नहीं रहेगी। यहाँ से और थोड़ा ढलान वाला ज़्यादा रास्ता लगेगा, क्योंकि अभी पहाड़ी से हम थोड़ा सा नीचे की तरफ उतरेंगे। ये है बंजारी माता मंदिर। कालपी से अगर कोई परिक्रमावासी थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पर भी उनकी रुकने की व्यवस्था हो जाती है बंजारी माता मंदिर पर। अब यहाँ से नारायणगंज आश्रम जो है वो है 8 किलोमीटर। कुड़ामैली, ये सामने कुड़ामैली गांव आ चुका है। अभी कुड़ामैली से आएगा टिकरिया और टिकरिया के बाद नारायणगंज। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। आप कहाँ से हो? मैं टिकरिया नारायणगंज। आपका नाम? अविनाश शर्मा। और आपका? मैं रामडोली सुहासराम भांती है। तो आप संदेश जी को पहचानते हो क्या? ये संदेश जी के मित्र कंपनी है, जो कि अपने मौनी बाबा के बेटे हैं संदेश जी, उनके मित्र कंपनी है। और इन्होंने हमें चाय प्रसादी के लिए यहाँ पर रोका था। अभी आगे इनका गांव आने वाला है टिकरिया, तो वहाँ पर भी इनके घर पर चाय प्रसादी के लिए रुकना है। नर्मदे हर नर्मदे हर। अब इनके साथ चाय प्रसादी लेकर हम यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अब चलते हैं आगे टिकरिया की तरफ। नर्मदे हर। टिकरिया गांव और नारायणगंज दोनों एक ही हो चुका है। तो यहाँ से हो जाता है चालू अभी टिकरिया, और टिकरिया से थोड़ा सा इस मेन रोड को छोड़कर अंदर एक रास्ता जाता है। उस रास्ते से हमें जाना है नारायणगंज के तरफ। यहाँ पर भी शिव शक्ति टेम्पल है, जहाँ पर नर्मदा परिक्रमावासियों की व्यवस्था रहती है। और यहाँ से 2 किलोमीटर आगे नारायणगंज में गांव में एक मंदिर है, वहाँ पर भी नर्मदा परिक्रमावासियों की सेवा आश्रम है। तो हम जाएंगे नारायणगंज गांव में, और ये है टिकरिया। नर्मदे हर नर्मदे हर। परिक्रमावासियों की ठहरने और रात्रि विश्राम एवं भोजन की सेवा शिव शक्ति में की जाती है। और ये है शिव शक्ति मां नर्मदा सेवा समिति टिकरिया, परिक्रमावासियों के रुकने का स्थान। नर्मदे हर नर्मदे हर। शिव शक्ति मंदिर का दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं नारायणगंज की तरफ। यहाँ से अभी नारायणगंज का जो आश्रम है वो है 2 किलोमीटर, और अभी शाम के 4:25 हो रहे हैं। 5 बजे तक हम नारायणगंज के आश्रम पर पहुंच जाएंगे। ये बोर्ड है, सीधा रास्ता जो है वो जाएगा मंडला की तरफ, और नारायणगंज के लिए हमें राइट मुड़ना है थोड़ा सा। यहाँ से अब हमें रास्ता चेंज करना है, तो हम चलेंगे इस तरफ। ये रोड जाएगा मंडला की तरफ, लेकिन हमें विश्राम के लिए जाना है नारायणगंज में।
हमारे महाराज जी यहाँ पर रुके हैं। नर्मदे हर। ये है नारायणगंज गांव। अब यहाँ से थोड़ी दूरी पर आएगा आश्रम। काफ़ी बड़ा ऐसा ये गांव है। टिकरिया और नारायणगंज दोनों आसपास है। नारायणगंज के पूरे मार्केट को पार करने के बाद इस गांव में अंदर है यहाँ पर ये नर्मदा कुटी, नर्मदे हर राधा रानी धर्मशाला। तो आज रात्रि हमारा विश्राम इसी धर्मशाला में रहेगा और कल 11 होने के कारण कल भी हम इसी स्थान पर रुकेंगे। एक दिन का रेस्ट करके फिर हम 15 तारीख को सुबह यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ये है यहाँ का राधा कृष्ण मंदिर, जहाँ पर हनुमान जी, राधा कृष्ण, भोलेनाथ जी, ऐसे बहुत सारे देवताओं का स्थान है। छोटा सा मंदिर है और यहाँ पर पहले नर्मदा परिक्रमावासियों की व्यवस्था होती थी, लेकिन अब उसी के बगल में ये धर्मशाला बन चुकी है, इसलिए परिक्रमावासी वहीं पर रुकते हैं। और यहाँ ये बोर्ड दिया है, पहली रोटी गाय को इसलिए दी जानी चाहिए, ये पूरा इस पर लिखा हुआ है। तो इस वीडियो को करते हुए यहीं पे समाप्त। मिलेंगे कल सुबह एक नए वीडियो के साथ।